देखो फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल हाँ फोर्स, तुम्हारे नोट्स में भी दिया हुआ है कि वेरिएबल फोर्स एफ डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन, है ना। एफ जो है पोजीशन पे डिपेंड, यानी कि आई जो बता रहा है वो एक्स डायरेक्शन पे, जे बता रहा है वाई डायरेक्शन को, और के बता रहा है जेड डायरेक्शन को। ऑफ द पार्टिकल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकुलर इफ ए पार्टिकल मूव थ्रू एन इंक्रीमेंटल डिस्प्लेसमेंट डीएस, बोल रहा होगा कुछ ऐसा, समझो। उसमें ग्राफ नहीं है, देख लो बहुत कुछ छुटा हुआ है नोट्स में। ये तुम्हारा एक्स की ओर लग रहा है एफ एक्स, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? आई। अरे एफ एक्स इज ए मैग्नीट्यूड और आई इज ए डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एफ वाई इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वाई एंड जे इज ए डायरेक्शन ऑफ वाई, दिस इज ए जेड डायरेक्शन एफ जेड, ठीक है। दिस इज के, मान लो कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है यहाँ पे, तो तीनों एक्सिस में हो रहा होगा ना। अरे ये मूवमेंट जो हो रहा है वो तीनों एक्सिस के लिए ना, दिस इज ए पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे बन गया हो, इसको हटा दो, ये दिस इज ए पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे क्या निकलेगा? आई कॉमा वाई कॉमा जेड, यही होगा ना। अरे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इंक्रीमेंटल, यानी एक्स की ओर हो रहा है। मान लो स्पेस पे कोई भी पंछी उड़ रहा है, तो तीनों एक्सिस में हो रहा होगा, तुम अगर उसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो एक्स में भी वो बढ़ रहा है, वाई में भी बढ़ रहा है और जेड में भी बढ़ रहा है। तो हमको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तीनों एक्सिस में हो रहा है, यानी जो मैग्नीट्यूड का जो इंक्रीमेंटल हो रहा है तीनों एक्सिस में हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो डब्ल्यू का डब्ल्यू लिखेंगे, इधर क्या इंटीग्रेशन होगा? अरे बोलो, इधर इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स इज ए मैग्नीट्यूड, इंटीग्रेशन इज ए डी एक्स, क्या होगा? एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। अरे बोलो, फिर वाई एक्सिस में भी क्या होगा? डी वाई, तो वाई इनिशियल से वाई फाइनल। उसी ढंग से जेड डायरेक्शन में भी क्या लिखोगे? डी जेड में जेड इनिशियल से जेड इनिशियल जेड फाइनल। तो इस कॉमन चीज है, ऐसे ही हमको ये क्या करना है, एक सवाल को बनाना है। तो हम लोग सवाल को देखते हैं। हम लोग पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स वाई जेड मीटर में है, और वर्क डन आपको निकालना है। बोल रहा है फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन निकाला गया जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है कितना से? एक्स इनिशियल 2 से एक्स फाइनल 3 तक, वाई इनिशियल 2 से वाई फाइनल 4 तक, जेड इनिशियल 2 से जेड फाइनल 1 तक। तो वी नो दैट, कौन सा नो दैट? वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू एक्स डायरेक्शन के लिए कहां से कहां तक है? तो लिमिट लग गया है 2 से 3 तक। और देखो फोर्स एफ एक्स के लिए कितना है? एक्स है, तो यहाँ लिखोगे एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस वाई एक्सिस के लिए भी वाई डी एक्स, क्योंकि वाई डायरेक्शन के लिए फोर्स कितना है? वाई है, वाई मैग्नीट्यूड है, और इनिशियल कितना है? तो 2 से वो पार्टिकल मूव कर रहा है 4 मीटर तक। अरे ठीक है, फिर प्लस जेड डायरेक्शन के लिए भी देख लो, तो वो 2 से कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। क्या इतना बातों को सबको समझ में आया? बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो बहुत अच्छा। अब हमको कुछ नहीं इंटीग्रेशन करना है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो x का इंटीग्रेशन अगर कुछ 1 है तो क्या हो जाएगा? x 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे ठीक है, y पे भी कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो वाई स्क्वायर बाई 2, जेड पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, फिर प्लस, फिर y का क्या हो जाएगा? यहाँ y होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे z होना चाहिए, ठीक है। y को इंटीग्रेट करोगे dy के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2। क्या समझ में आ रहा सभी को? 2/4। अरे बोलो, z पे पावर 1 है तो z स्क्वायर बाई 2, इसका z स्क्वायर बाई 2 2 से 1। क्या 2 और 1। इसको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या ये कॉपी का ऑप्शन है? हमको लगा कॉपी होगा, नहीं होगा जी। तो चलो आपको याद रखो, पेज को पलट रहे हैं, जो लिखा हुआ है एक बार फिर से लिखते हैं। क्या क्या लिखा हुआ था? वर्क डन जो निकाल रहे हैं, आ जाइए पेज महाराज, आ जाइए आ जाइए। हम लोग वर्क डन जो निकाल रहे थे, क्या लिखे थे? एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से s स्क्वायर बाई 2, ठीक है,
फिर 3 क्या तक। लिखे थे, वाई स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक था, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, फिर प्लस क्या था, जेड स्क्वायर बाई 2, ये 1 से 3 था आई थिंक, 2 से 1 2 2 से से 1। 1। चलें, अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे भाई एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, बोल यस दो। सर। तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2। देखो मैथमेटिक्स कितना हेल्प कर रहा है फिजिक्स में, बोलो मैथमेटिक्स कितना हेल्प कर रहा है फिजिक्स में, बहुत हेल्प कर रहा है बब्बू। अगर मैथ जिसका अच्छा है उसका फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2। कुछ विद्यार्थी इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि सर मैथ ही क्यों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ाइए ना। तो अब उनको क्या बताएं हम, बोलो उनको कुछ बता सकते हैं तुम्हारे सर, 1 का स्क्वायर बाय 2 No, माइनस no, 2 sir. का स्क्वायर बाय 2। तो विभिन्न विभिन्न तरह के प्रजातियां के स्टूडेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो 9/2 माइनस 4/2, ठीक है। 4 Yes, का sir. स्क्वायर 16/2 माइनस 4/2, बोल दो। फिर लिख सकते हैं yes, 1/2 और माइनस 4/2। चलो ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट हटा दो, नहीं ब्रैकेट हटाओ तो इसी को सॉल्व करो, एलसीएम 2 ही होगा। और यहाँ पे 9 माइनस 4 लिख सकते हैं जी, 5, एलसीएम 2 16 माइनस 4 प्लस, देखना सर गलत गलत लिखते हैं, तुम लोग देखते रहना, ठीक है। अच्छा ये बताओ 5/2 हो गया, yes अरे sir, बोल दो, यहाँ पर 12/2 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस 3/2, 3/2। अरे बोल दो। हाँ तो सर, सबका yes sir, एलसीएम 2 हो गया, फिर 5 प्लस 12 माइनस 3, और यहाँ पे 17 हो गया माइनस 3/2। देख लो बोर्ड मास, अगर हम तो नहीं पढ़े हैं, तो आ गया 7 जूल। yes sir, तो वी विल गेट 7 जूल। बोलो कहीं फिजिक्स लगा जी, सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जाने no और sir, कैलकुलस यूज कर लिए, है ना। वेक्टर भी कल इसमें है, तो वेक्टर का यूज करके सवाल को हम लोग यूज कर लिया और कैलकुलस का यूज करके। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, वर्क से हमेशा तुम लोग के एग्जाम में पूछता है, तो इस पे प्रैक्टिस करना और भी सवाल लगा करके, ठीक है।